नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पीसी में स्वागत है। तो आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 41 लेकर के आए हैं। यूपी पीसीएस पीटी 2023 के लिए बहुत यूजफुल है। आप लोगों का डिमांड था कि सर नया जो मैगजीन आया है घटना सर को उससे भी करवा दे, और आँख वाला जो आया है उससे भी करवा दे, तो मैं उससे भी करवा दूंगा आप लोगों को। और 40 से जो मार्केट में अवेलेबल है, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, वर्धमान मॉल, नेहरू विहार के ए ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सभी जगह, ई ब्लॉक, सभी जगह जितने सभी ब्लॉक में जो बुक स्टॉल है, फोटोकॉपी की दुकानें हैं, सभी जगह अवेलेबल है। मुखर्जी नगर में, गांधी विहार में, जीटीबी नगर में, वहाँ भी अवेलेबल। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया, प्रियदर्शी आईएएस पीसीएस टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया है। वहाँ से भी आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और 40 सेट है, बहुत यूजफुल है। उसमें मैंने कई मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से, दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण आता है उससे, भास्कर से, ठीक है, जनसत्ता से, उसे मैंने कलेक्ट करके दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। देखिए यहाँ है कि देश में बाघों की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई है? 3167 हो गई है। देखिए बाघों की संख्या, ठीक है, बढ़ करके 2022 में गणना हुई है, गिनती हुई है, बाघों की संख्या बढ़ गई है। तो बढ़ गई तो चर्चा में है, तो पर्चा मांगने की संभावना ज़्यादा कहा था। जो चर्चा में है वो पर्चा मांगने की संभावना उसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो चर्चा में, तो किसी भी बहाने से जो चर्चा में, क्योंकि इसकी गिनती हुई है 2018 के बाद, इसकी गिनती हुई है 2022 में, ठीक है, तो चर्चा में है, ठीक है। तो 2018 में कितना था? 2967 बाघ था, और अब कितना हो गया? 3167 बाघ हो गया है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि कुल बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो 200 की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 200 की वृद्धि हुई है। और दुनिया के 75% बाघ जो है अपने भारत में है। देखिए एक रिपोर्ट आया है, किसका रिपोर्ट है? वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड के अनुसार, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड के अनुसार विश्व में कुल कितने बाघ हैं? 3890 बाघ है, जिसमें भारत के पास 3167 बाघ है। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर है कि 9 अप्रैल 2023 को टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे हुए। टाइगर प्रोजेक्ट कब स्थापित किया गया था भारत में? कब लागू किया बनाया गया? 1973 में बनाया गया, 1973 में बनाया गया, ठीक है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, ठीक है। देखिए इस दिन क्या हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पीएम मोदी द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा की गई, ठीक है। ये आपको आईएएस पीटी के लिए भी यूजफुल क्वेश्चन है। इसी दिन क्या किया? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा की गई, शुरुआत की गई। इसी अवसर पर क्या हुआ? अमृतकाल टाइगर विजन की पुस्तिका का विमोचन हुआ। विमोचन किसने किया? पीएम मोदी ने किया। क्या नाम है? अमृतकाल टाइगर विजन पुस्तिका का विमोचन किसने किया? पीएम मोदी ने किया। कब किया? 9 अप्रैल 2023 को, ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की जो शुरुआत हुई, घोषणा हुई, उसी दिन किया गया। चलिए इससे जुड़े और कुछ फैक्ट जान है, ठीक है, ठीक है। टोटल टाइगर रिजर्व कितना हो गया देश में? 54 हो गया है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो 1973 में किया गया था। सबसे अधिक बाघ कहाँ है, टाइगर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक है। मेरे उत्तराखंड के जितने भी मित्र थे वो अपने राज्य को उत्तराखंड को यूके कहते थे, ठीक है। यूके यूनाइटेड किंगडम भी होता, अपने देश में भी कि यूके है, उत्तराखंड है, ठीक है। और एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्या कहा था? टाइगर स्टेट कहा जाता है। चलिए 3 नंबर है, भारत में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की कुल संख्या बढ़ी, कितनी होगी? 465 हो गई। यहाँ से अगर 4-5 ऑप्शन इससे देगा जीआई टैग से, बहुत चर्चा में है इस बार जीआई। तो एक ऑप्शन रहेगा, क्या भारत में जीआई टैग प्राप्त संख्या कितनी होगी? 465, 470। तो ध्यान रखें 465 हो गई है, वहाँ आप छांटना रहेगा, एलिमिनेट करना रहेगा, ठीक है। यूपी में कितना है? 45 है, यूपी स्पेशल से भी, ठीक है। यूपी में 45 हो गया। और वाराणसी क्षेत्र से कितना है? 20 है, सर्वाधिक है। पीएम मोदी के जो वाराणसी संसदीय क्षेत्र है उसे कितना है? तो 20 है। पूरे यूपी में 45 है, पूरे यूपी से है, जबकि एक बनारस क्षेत्र से 20 है, ठीक है। देखिए हाल ही में क्वेश्चन इस तरह से ये आता कि हाल ही में क्या हुआ? तो बिहार के मिर्चा चावल, कौन सा चावल? मिर्चा चावल को या मिर्च चावल को जीआई टैग मिला। ये कहाँ? ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण जिले से है, ठीक है। ये हाल की घटना है, ठीक है, हाल ही में, ठीक है। सुंदराजा आम कहाँ है? रीवा, मध्य प्रदेश। क्या है? नगरी दुबराज चावल, छत्तीसगढ़। सिंग्स कोस, लद्दाख, ठीक है। रामबान
रामबन सुलाई शहद, रामबन अनारदाना और भोसली पेंटिंग है। भोसली एक कहाँ का है? ये जम्मू एंड कश्मीर का है। ठीक है, तो ये सब देख लेंगे आप, ठीक है, क्योंकि हाल ही में है, न्यूज़पेपर की सुर्खियों में रहा है, तो आपका क्वेश्चन पेपर के सुर्खियों में आ सकता है, ध्यान रखेंगे इस सभी को। रामबाण सुलाई शहद, रामबाण अनारदाना, दोनों एक ही नाम, पहला एक ही नाम है, रामबाण, ठीक है। और भोसली पेंटिंग जम्मू कश्मीर, सिंग्स स्कोस लद्दाख, ये दोनों को अच्छे तरह से करके जाएंगे, क्योंकि दोनों अभी चर्चा का विषय बना हुआ, लद्दाख भी जम्मू कश्मीर भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग की संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ। देखिए जीआई टैग, तो भारत का जीआई टैग, ये क्या यूरोपीय आयोग का जीआई टैग प्राप्त हुआ है, भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है किसे? कांगड़ा चाय को, बहुत चर्चा में रहा। तो ये ISPT के लिए भी क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। कांगड़ा चाय, कांगड़ा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एक जिला है, कांगड़ा घाटी भी है। और देखिए इसकी खासियत क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आपको IAS में लगेगा, UPPC में लगेगा, अरे डायरेक्ट नहीं पूछा, इनडायरेक्ट क्या पूछ दिया। मैं तो पढ़ के गया था कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग का भौगोलिक संकेतक मिला। यहाँ पूछ देगा कि काली चाय और हरी चाय का उत्पादन क्या कांगड़ा में होता है? हाँ, हरी चाय और काली चाय का भी, काली चाय और हरी चाय दोनों का उत्पादन होता है कांगड़ा घाटी में। ठीक है, चलिए 5वां नंबर देखते हैं। चलिए, और जब जीआई टैग की बात हो रही है, यहाँ जीआई टैग 2 बार हो गया जीआई टैग। ठीक है, तो पहला जीआई टैग किसे मिला था? पहला जीआई टैग, भारत में पहला जीआई टैग चाय को ही मिला था। कौन चाय था? दार्जिलिंग चाय। क्या था? दार्जिलिंग चाय, दार्जिलिंग चाय था वो, दार्जिलिंग चाय था। ठीक है, दार्जिलिंग चाय को मिला था। ठीक, कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पहला मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, 5 भी हो गया, हाँ 5 नंबर होगा। देखिए क्या है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बनने की ओर अग्रसर है। कब? 2026 तक भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में दूसरा स्थान प्राप्त कर लेगा। ठीक है, सौर ऊर्जा एलायंस का भी भारत नेतृत्व करता है, भारत अध्यक्ष है और फ्रांस सह अध्यक्ष है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। पहला ऐसा वैश्विक संगठन जिसके हेडक्वार्टर भारत में, भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित है। चलिए, उसमें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जितने भी देश जुड़ा गया है, लेकिन अब उससे बाहर के भी देश उसमें जुड़ रहे हैं। करीब 105 देश, 6 देश उसमें शामिल हो चुके हैं। चलिए, नेपाल, अमेरिका भी शामिल है उसमें। चलिए 6 नंबर के, भारत यूएन सांख्यिकी आयोग, ठीक है, यूएन सांख्यिकी आयोग, नारकोटिक्स ड्रग्स और UNHIV कार्यक्रम में समन्वय बोर्ड का सदस्य बना है। क्या बना है भारत? यूएन सांख्यिकी आयोग, नारकोटिक्स ड्रग्स और UNHIV कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड का सदस्य बना। कौन बना? भारत बना है। कितने वर्षों के लिए? अगले 4 वर्षों के लिए, जो 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। चलिए, और 7 नंबर, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022। देखिए ये भी आपको ISPT के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत चर्चा में रहा जस्टिस न्याय, इस पर बहुत चर्चा में रहा। ठीक है, जुडिशियरी और सरकार के बीच में तल्ख टिप्पणियाँ की वजह से ये सब बहुत चर्चा में रहा है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना, चर्चा में जो पर्चा में आता है, आपको क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है, इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है, मेंस राइटिंग में भी आ सकता है, PT में, सभी में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 टॉप पर कौन रहा? कर्नाटक रहा। सेकेंड पोजीशन कौन रहा? तमिलनाडु रहा। थर्ड पोजीशन तेलंगाना, 4th गुजरात रहा। तो कभी कभी ऑर्डर में भी दिया जा सकता है सजाने के लिए, बढ़ते क्रम घटते क्रम। ठीक है, टॉप से बॉटम की ओर, बॉटम से टॉप की ओर, तो आप ध्यान करके जाएं। चलिए, जब यूपी की बात हो रही है, यूपी पीसीएस करंट अफेयर्स की बात हो रही है, तो यूपी के बारे में न बताया ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, यूपी का पोजीशन क्या है? इसमें 14वां स्थान यूपी का है। क्या साहब? 14वां स्थान। ये 14th रैंक यूपी का है। यूपी स्पेशल का भी करंट अफेयर्स हो गया आपका, नेशनल और इंटरनेशनल के साथ साथ यूपी का 14th स्थान है। चलिए 8 नंबर, इसरो के सबसे बड़े और भारी रॉकेट LMV-3 द्वारा 36 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया। कहाँ? 26 मार्च को किया गया, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2023 के लिए विश्व के सबसे महानतम 50 स्थलों की सूची में भारत के 2 स्थल है। कौन कौन स्थल है? लद्दाख
दूसरा है मयूरभंज। क्यों 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 किस लिए से शामिल किया गया है? ठीक है, तो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बना है लद्दाख में, इसकी वजह से एक खासियत है। दूसरा क्या है, मयूरभंज उड़ीसा में काले हिरन दुर्लभ बाघों का भारत एकमात्र स्थल है, इसलिए दोनों को मिला है, लद्दाख को और मयूरभंज को। IAS PT के लिए भी यूजफुल क्वेश्चन है, ध्यान से करके जाएंगे। चलिए, और आज 10 नंबर उत्तराखंड यूके में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप ILMT का उद्घाटन किया गया। किसने किया? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, उसका नाम है जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया, उसका उद्घाटन किया गया यूके देवस्थल में। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, असम के चराईदेव मैदान यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल नामित करने का प्रस्ताव किया गया। कहाँ है? तो असम में है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको इतिहास से जोड़कर कहा जाता है कि सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो करंट को स्टैटिक से, स्टैटिक को करंट से जोड़कर पढ़ाई कीजिए। यहाँ क्वेश्चन है कि असम के चराईदेव मैदान को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के नामित करने का प्रस्ताव आया है, लेकिन हो सकता है कि IAS PT में आपसे ये मैदान न पूछे, आपसे पूछ दे अहोम राजवंश का, अहोम संस्कृति के बारे में पूछ दे, अहोम साम्राज्य के बारे में पूछते, जो 1228 में स्थापित हुआ था ब्रह्मपुत्र घाटी में अहोम साम्राज्य। ठीक है, 600 वर्षों तक चला। ठीक है, यहाँ देखें, और 1826 में क्या हुआ था? यानडाबू की संधि हुआ था, यानडाबू की संधि। तो इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप कहेंगे, आप रट के जाएंगे, अरे चराईदेव मैदान कहाँ? तो असम में यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लेकिन नामित किया गया। आपको IAS PT में यहाँ से पूछ लेगा। आप यहीं तक रहेंगे और IAS का रेंज यहाँ तक है, यहाँ से पूछेगा आपको, इतिहास में जाकर क्या पूछेगा। ठीक है, चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन, उड़ीसा देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बन गया। उड़ीसा। चलिए, तो इसके लिए कौन सा एक कार्यक्रम चलाया गया था? उसका नाम है जगा मिशन। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि जगा मिशन किस राज्य द्वारा चलाया गया? तो उड़ीसा द्वारा। किस लिए? झुग्गी मुक्त राज्य बनाने के लिए किया गया। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन, इंदौर MP में 17वां प्रवासी सम्मेलन दिवस 2023 का सम्मान हुआ। मैं कई बार इस पर क्वेश्चन बता चुका हूँ। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है। थीम क्या है? थीम इसका है डायस्पोरा, अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ये इसका थीम है। ठीक है, मुख्य अतिथि कौन है? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। कहाँ क्या है? राष्ट्रपति गुआना। विशिष्ट अतिथि, देखिए यहाँ ध्यान रखेंगे, यह है मुख्य अतिथि, यह है विशिष्ट अतिथि। कौन कौन है? ठीक है, स्पेसिफिक गेस्ट है, ये चीफ गेस्ट है, ये स्पेसिफिक गेस्ट है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी क्या है? राष्ट्रपति सूरीनाम। ठीक है, 8 से 10 जनवरी 2023 को उद्घाटन किसने किया? PM मोदी ने। समापन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका समापन किया गया। चलिए, 14 नंबर के, भारत यूनेस्को के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में भारत अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज, यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के किस विभाग द्वारा? सामाजिक विज्ञान आयोग के, ठीक है, 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। 15 नंबर क्वेश्चन, देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे दिल्ली मुंबई पहले फेज का उद्घाटन किया गया। ये भी IAS PT के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से है। ठीक है, परिवहन से है। इससे क्या होगा? सामानों की जो लागत वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि परिवहन लागत कम होगी तो सामानों की लागत कम होगी, महंगाई कम होगा, कई इससे फायदे हैं। ठीक है, तो यहाँ से पूछा जा सकता है इसकी लंबाई कितनी? 1386 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और कितने राज्यों से गुजरेगा? राज्यों और केंद्र, देखिए कितने केंद्र शासित प्रदेश / राज्य कितने से? तो 6 से। 6 केंद्र शासित प्रदेश / राज्य। ठीक है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र के बीच में, दिल्ली और महाराष्ट्र तो दूर तो याद ही रहेगा आपको, दिल्ली और महाराष्ट्र को जोड़ने के लिए बीच में कौन आएगा? उसके बाद हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक है, अभी 8 लेन है, लेकिन आगे इसको भविष्य में 12 लेन करने का प्लान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मिले लिथियम के भंडार। ठीक है, ये भी मैं क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ आप लोग को। ठीक है, जम्मू कश्मीर के कहाँ? सलाल
है मान क्षेत्र में, ठीक है। और इसका भंडार कितना है, 5.9 मिलियन टन भंडार है भारत में। और जब यहाँ से है तो ये IAS PT के लिए भी क्वेश्चन, क्योंकि इस पर अभी भारत को बहुत खर्च करना पड़ता है बैटरी मंगवाने में, व्हीकल के बैटरी के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है, आयात चार्ज बहुत ज़्यादा लगता है, चीन से मंगवाना पड़ता है। यहाँ देखिए कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बतलाऊंगा PT मेंस के लिए, ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, तो चिली में। कहाँ, 9.3 लाख टन है, 9.3 मिलियन टन है, ठीक है। यहाँ देखें 9.3 लाख टन है, ठीक है। यहाँ देखें नोट, भारत दूसरे स्थान पर है, भारत अब भंडार में दूसरे स्थान पर आ गया, पहले कोई स्थान नहीं था भारत का, और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर। आपको दिया जा सकता है क्वेश्चन कई तरह से बनाकर ऑप्शन, भारत की किस स्थान पर आ गया, दूसरे स्थान पर भंडार के मामले में, और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर। लेकिन और एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखें, चीन का चाल क्या है। चीन का जो है भंडार में ज़्यादा उसका कोई खास योगदान नहीं है, लेकिन लिथियम का आयात करके बैटरी को निर्माण करके और निर्यात करने में उसका प्रथम स्थान है, ठीक है। भारत में जितने आप बैटरी वाला ऑटो देखते हैं वो सभी चीन से ही बन के आता है मैक्सिमम। तो यही सब जो है कम हो जाएगा, भारत का आयात बिल कम हो जाएगा, व्यापार घाटा जो है वो कम हो जाएगा आगे जा करके। अब इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। जब भारत में बनने लगेगा, भारत में बैटरी बनने लगेगा तो चीन से आयात कम होगा, तो क्या होगा, व्यापार घाटा कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, भारत का पहला ChatGPT संचालित AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको बोलते हैं AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटपिट क्या नाम क्या है, लेक्सी का लॉन्च हुआ। लेक्सी क्या नाम है, लेक्सी। आपसे क्वेश्चन यही डायरेक्ट आएगा कि लेक्सी क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटपिट है, ठीक है। चलिए आप 18 नंबर है, श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी हुबली स्टेशन, इसका नाम क्या है, ये कहाँ है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है। ये कहाँ है, तो कर्नाटक में क्या है, धारवाड़ जिले है, ठीक है। 12 मार्च 2023 को PM मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई कितनी है, जब दुनिया की सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है सिद्धरूढ़ा स्वामी हुबली स्टेशन, तो इसकी लंबाई पूछा जा सकता है। लंबाई इतनी है, 1507 मीटर इसकी लंबाई है, लगभग 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हुआ है। किस रेलवे में आता है, दक्षिण पश्चिमी रेलवे में आता है, ठीक है। यहाँ से पूछा जा सकता है, दक्षिण पश्चिमी रेलवे में आता है। चलिए यहाँ देखते हैं, देखिए गोरखपुर हरियाणा। अब यहाँ पर परेशान मत होंगे, गोरखपुर सिर्फ यूपी में ही नहीं है, गोरखपुर हरियाणा में भी है। ये गोरखपुर हरियाणा में ही है, गोरखपुर हरियाणा। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र होगा। ये क्या होगा, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र होगा, ठीक है। यहाँ क्या है, 2800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। कितनी, 2800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। चलिए, तो गोरखपुर किस जिले में, हरियाणा के, तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। 20 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन, इसरो का सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 लॉन्च किया गया है। कहेगा कि SSLV क्या है, SSLV D2 क्या है, तो इसरो का सबसे छोटा रॉकेट है, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद। और चैनल के इस वीडियो के अलावा भी, करंट अफेयर्स के अलावा भी कोई वीडियो देखना है, साइंस का, ज्योग्राफी का, वुमेन हिस्ट्री का, तो आप चैनल पर जाएँ, कई तरह के वीडियो है, प्लेलिस्ट बना हुआ, देख सकते हैं।